जब रात के 2:30 बजे आरव एक गुमनाम कॉल आती है और धमकी देता है, अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी सबसे कीमती चीज छिन जाएगी। सुनिए आरव की ये कहानी। गुमनाम कॉल। शिकारी अब शिकार है। द फियर हैज जस्ट बिगन। अंधेरे में सिर्फ दिलों की धड़कनें और घड़ी की टिक-टिक सुनाई दे रही थी। सिया की मुस्कान अब डर में बदल चुकी थी। हैकर, जिसका असली नाम कोई नहीं जानता, एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गया जैसे ये सब उसका स्टेज हो और बाकी सब सिर्फ किरदार। आरव चीखा, ये सब क्या मजाक है? तुमने कॉल क्यों की? तुम कौन हो? हैकर मुस्कुराया, तुम्हें लगता है ये मजाक है आरव? ये बस शुरुआत है। इस बार कहानी तुम्हारे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में है। सिया कांपते हुए बोलती है, तुम कौन हो? हैकर, नाम से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन तुम मुझे पहले से जानती हो सिया। याद करो, 2 साल पहले जब तुम्हारी एक स्टोरी की वजह से एक आदमी ने आत्महत्या कर ली थी। आरव और मोहित दोनों चौंक गए। सिया की आंखें भर आईं। अर्जुन? हैकर की आंखें लाल हो गई। हाँ, मेरा भाई था वो। तुमने उसे एक विलन की तरह दिखाया और वो टूट गया। अब मैं तुम्हें और तुम्हारी दुनिया को उसी अंधेरे में ले जाऊंगा जहां तुमने मेरे भाई को भेजा था। मोहित ने धीरे से अपनी बंदूक निकाली, लेकिन जैसे ही वो निशाना लेता, छत से एक रेड लाइट फ्लैश होती है। बूम! एक तेज आवाज आती है, डोंट बी अ हीरो इंस्पेक्टर। सारे दरवाजे लॉक हो चुके थे। फैक्ट्री अभी गेम जोन बन चुकी थी। हैकर ने तीनों के सामने एक पुराना टीवी चालू किया। स्क्रीन पर एक क्लिप चलती है, 3 दरवाजे, 3 रास्ते, एक सच्चाई, लेकिन हर रास्ता एक बलिदान मांगता है। हैकर बोला, अब तुम्हें चुनना होगा। हर दरवाजे के पीछे है एक टेस्ट, एक तुम्हारे अतीत से, एक तुम्हारे रिश्ते से और एक तुम्हारे भविष्य से। कौन पहले जाएगा? आरव आगे बढ़ता है। आरव जैसे ही दरवाजे के अंदर गया, एक कमरा खुलता है जिसमें दीवारों पर उसकी पुरानी जिंदगी के पन्ने लगे हैं। उसकी माँ की बीमारी, उसके झूठ, उसके डर। तभी एक रिकॉर्डिंग बजती है। क्या तुमने कभी अपनी माँ की आखिरी कॉल उठाई थी? आरव कांप गया। वो जानता था उस रात उसने कॉल इग्नोर कर दी थी क्योंकि उसके पास ऑफिस मीटिंग थी। वो फूट फूट कर रोता है। तभी एक दरवाज़ा खुलता है और वो बाहर आ जाता है। लेकिन अब वो अंदर से टूट चुका था। अब सिया की बारी थी। दरवाजे के भीतर एक पुराना घर बना था। उसमें एक बच्चा बैठा था, रोता हुआ। टीवी पर उसकी खुद की रिपोर्टिंग चल रही थी, उन चेहरों की जिनकी जिंदगियां उसकी रिपोर्टिंग से उजड़ गई थी। बच्चा पूछता है, आपको लगता है सच दिखाना हमेशा सही होता है? सिया जवाब नहीं दे पाती। तभी एक अलार्म बजता है और वो दरवाज़ा भी खुलता है। सिया बाहर आती है, लेकिन अब उसकी आंखों में गर्व नहीं, पछतावा है। मोहित अंदर गया। वहां एक फ्यूचरिस्टिक रूम था। स्क्रीन पर एक टाइमर चल रहा था, 005.000 और 2 बटन, एक लाल एक हरा। एक आवाज आती है, अगर तुमने लाल बटन दबाया तो तुम बच जाओगे, लेकिन बाकी 2 मर जाएंगे। अगर हरा दबाया तो सबकी जान बचेगी, सिवाय तुम्हारी। मोहित ने बिना सोचे हरा बटन दबा दिया। दरवाज़ा खुलता है। वो खून से लथपथ बाहर आता है, लेकिन जिंदा। हैकर ने तालियां बजाएं। वाह, तुम सब ने साबित कर दिया कि तुम इंसान हो, कमजोर, गलती करने वाले, लेकिन फिर भी जज्बा रखने वाले। लेकिन ये कहानी अब मेरे हाथ से निकल चुकी है। पीछे से अचानक एक नकाबपोश शख्स आता है और हैकर को बेहोश कर देता है। आरव, अब ये कौन है? वो शख्स बोलता है, मैं उस कहानी का हिस्सा हूं जो अभी लिखी नहीं गई है। क्या आरव, सिया और मोहित अब इस खेल से बाहर निकल पाएंगे, या वे खुद किसी और की कहानी में मोहरे बन चुके हैं? अगर कहानी पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले कहानी में। तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो।